बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है फ़राइज़, जो कि सबक नंबर 8 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़राइज़ जो है, फ़राइज़ किसे कहते हैं। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा है और फ़र्ज़ हम काम को कहते हैं। तो आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि एक शख्स के क्या फ़राइज़ हैं। तो हम में से हर शख्स के कुछ फ़राइज़ हैं और हम में से हर एक शख्स हैं, हर शख्स जो है उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं, उसके कुछ काम होते हैं। उनका इल्म हर शख्स को होना चाहिए। जो कि हमारे फ़राइज़ हैं उनका इल्म हर एक शख्स को अपना जो उनका जो काम होता है उसको उसका इल्म होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, ताकि वो अपने फ़राइज़ अदा कर सके। इस तरह से क्या हो जाता है, जब एक शख्स को अपने फ़राइज़ का इल्म हो, अपने फ़राइज़ का पता हो, वो इस तरह से वो अपने फ़राइज़ जो है अदा कर सकता है और अपने हकूक़ हासिल कर सके और अपने हकूक़ जो है हासिल कर सकता है। इस तरह से हर एक शख्स के कुछ फ़राइज़ होते हैं, उनको उनका इल्म होना चाहिए ताकि वो अपने फ़राइज़ अदा कर सके। इस तरह से वो अपना काम जो है वो अदा कर सके और अपने हकूक़ को हासिल कर सके। हकूक़ हम कहते हैं हक़ को, जो कि हकूक़ जो है हक़ की जमा है। जो जो वो जो तुम पर वाजिब हो, जो तुम्हारे लिए हो, उसको हम हक़ कहते हैं। एक शख्स को जब अपने फ़राइज़ का इल्म होगा तब वो क्या कर सकता है, तब वो अपने हुकूक हासिल कर सकता है। इस तरह से हम खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी हम खुशगवार जो है बना सकते हैं। जब हम अपने फ़राइज़ जो हैं, जब हमें अपने फ़राइज़ का इल्म हो जाएगा, इस तरह से हम अपने हुकूक जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। इस तरह से हम खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी हम खुशगवार बना सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को भी हम खुशहाल बना सकते हैं। दुनिया में एक शख्स की एक ही हैसियत नहीं होती है। दुनिया में जो भी शख्स होता है उसकी एक ही हैसियत नहीं होती है, वो बहुत सी हैसियतों का मालिक होता है। वो किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी का दोस्त होता है और इनमें से हर एक हैसियत से उसके हुकूक और फ़राइज़ जो हैं वो जुदा जुदा होते हैं। दुनिया में कोई जो भी शख्स होता है वो बहुत सी हैसियतों का मालिक होता है। वो किसी का बाप भी होता है, बेटा भी होता है, भाई भी होता है, दोस्त भी होता है और इन सब रिश्तों की हैसियत से उनके हुकूक जो हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके फ़राइज़ जो होते हैं, उनके काम जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तुम अपनी ही मिसाल ले लो, घर में तुम्हारी हैसियत एक बेटे या बेटी की है। अगर आप बच्चों अपनी ही मिसाल ले लेंगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारी हैसियत एक बेटे या बेटे की है। या तो आप अपने घर में बेटे हो या बेटी हो। मदरसे में तुम्हारी हैसियत क्या है? मदरसे में तुम्हारी हैसियत तालिबा इल्म की है और मोहल्ले में तुम्हारी हैसियत पड़ोसी की है और अगर जिस शहर में तुम रहते हो वहाँ पर तुम्हारी हैसियत जो है एक शहरी की है। इस तरह से बेटे या बेटे की हैसियत से ये तुम्हारा हक है कि तुम अपने घर में रहो। अब तुम्हारा हक क्या है? तुम्हारा हक ये है कि तुम अपने घर में रहो, घर में अपनी तमाम सहूलियतों से फ़ायदा उठाओ, खाना पीना, इल्म हासिल करना, माँ बाप की शफ़क़त, माँ बाप का प्यार, भाई बहनों का प्यार, ये सब तुम्हारे हकूक़ हैं और ये सब तुम्हारे हकूक़ हैं कि तुम घर में रहो, इल्म हासिल करो, माँ बाप की शफ़क़त जो तुम्हारे लिए हैं, भाई बहनों का प्यार, ये तुम्हारे हकूक़ हैं, ये तुम्हारे हकूक़ में आते हैं। कुछ फ़राइज़ भी हैं, इसमें से कुछ फ़राइज़ भी हैं। मसलन ये कि तुम अपने माँ बाप का कहना मानो। तुम पर अब ये फ़र्ज़ बनता है, अब बच्चों तुम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि तुमको क्या करना है, तुमको अपने माँ बाप का कहना मानना है, भाई बहनों को तंग नहीं करना है, उनके हकूक़ों को नहीं छीनना है और बड़ों की इज्जत और छोटों से शफ़क़त से पेश आना है और दूसरों के काम काज में जो है आपको हाथ बटाना है। पढ़ने के वक्त आपको पढ़ना है और खेलने के वक्त आपको खेलना है। अब आपके हुकूक क्या है?
آپ کے حقوق یہی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہو، کھانا پینا، علم حاصل کرنا، ماں باپ کی شفقت، جو ماں باپ آپ کو پیار کرتے ہیں، بھائی بہن آپ کو پیار کرتے ہیں، یہ سب تمہارے حقوق ہیں۔ اور اس میں سے آپ کو تم لوگوں کا فرض یہ ہے، آپ لوگوں کے فرائض یہ ہیں کہ آپ لوگ ماں باپ کا کہنا مانو، بھائی بہنوں کو تنگ نہ کرو، اور یہ سب بڑوں کی عزت کرو، اور گھر کے کام کاج میں دوسروں کا ہاتھ بڑھاؤ، یہ آپ کے فرائض ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ تمہارا حق ہے کہ تم مدرسے میں بہترین تعلیمی سہولیت مہیا کرے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ تمہارا حق ہے کہ تم مدرسے میں تمہیں جو ہے بہترین تعلیمی سہولیتیں مہیا کرے، استاد شفقت سے آپ کو پڑھائے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب آپ اسکول میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، وہاں کے طالب علم ہوتے ہیں، تو یہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں جو ہے مدرسے میں بہترین تعلیمی سہولیت جو ہے وہ حاصل ہو، وہ مہیا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو فراہم کرے، ہم آپ کو بہترین تعلیمی سہولیت فراہم کرے۔ استاد جو ہیں، یہ استاد کا حق ہے کہ وہ آپ کو شفقت سے پڑھائے، کھیل کود کے مواقع آپ کے لیے فراہم کرے۔ مواقع ہوتا ہے موقع کی جمع، جو بھی موقع ہوتے ہیں کھیل کود کے، وہ آپ کو استاد فراہم کرے۔ اور تمہارا فرض ہے کہ تم توجہ سے پڑھو، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ لوگ کس سے پڑھو، آپ لوگ توجہ سے پڑھو۔ تو جو کہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کے فرائض کیا کیا ہیں، اور آپ کے حق کیا کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا کیا ہیں۔ اپنے استاد کی عزت کرو اور ان کا حکم مانو، جو کہ مدرسے کے نظم و ضبط کا خیال آپ کو رکھنا ہے، یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ استادوں کی عزت کرنا یہ بھی آپ کا فرض ہے، ان کا حق جو ہے، ان کا حکم جو ہے وہ ماننا آپ کا فرض ہے۔ اور جو ہے اپنے جو کہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو مل جل کے رہنا ہے، بڑوں کی عزت کرنا ہے، اور جو کہ چھوٹے ہیں ان سے آپ کو پیار کرنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو استاد کا کہنا ماننا ہے، استاد کی عزت کرنی ہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، بڑوں کی عزت کرنا ہے، یہ سب آپ کے فرائض ہیں۔ اور جو کہ ماں باپ آپ کو پیار کرتے ہیں، بھائی بہن آپ کو پیار کرتے ہیں، یہ سب جو ہے علم حاصل کرنا، یہ سب کھانا پینا، اپنے گھر میں رہنا، یہ سب تمہارے حقوق ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے فرائض کیا کیا ہیں اور آپ لوگوں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ جو کہ ہمارا آگے کا ویڈیو ہوگا، اس میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔